हाय फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि जो भी मेटल्स हैं, मेटल क्या बिहेवियर शो करते हैं जब उनके वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये हम जो स्टडी करेंगे ये केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। हमने जैसा आपको बताया भी था, इसी वजह से ही सोडियम और पोटेशियम को उसमें जो केरोसिन होते हैं उसके केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। तो इनमें भी अगर कंपैरिजन करें कि सोडियम और पोटेशियम में, तो सोडियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी हम आपको ये तीनों प्रॉपर्टी बताएंगे, तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे हम बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेटल में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ये इसी एरिया से ही बनते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। सोडियम ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है? कॉपर। ये रीजन है, अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो कॉपर के कभी वायर नहीं बनाए जाते। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, आपको समझना है कि नहीं तो नंगे वायर जो रहते हैं, जो सब जगह हम देखते हैं, बाहर भी खंभों में लटके रहते हैं, कॉपर के ही रहते हैं। अगर कॉपर रिएक्टिव होता ऑक्सीजन के साथ में, तो वो वायर जो होते हैं वो ऑक्साइड हो जाते, काले पड़ जाते, तो इसीलिए होते। केवल कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कब करेगा? जब उसको गर्म करते, तो गर्म करने पर कॉपर की जो सरफेस है वो काली पड़े। ये तो आप लोगों ने देखा है ना, कॉपर लो, तार को आग के सामने रखो, आग पे जलाने पे तार का कलर क्या हो, काला पड़ जाता है। तो कॉपर का क्या बन जाता है? ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। तो जो सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये नॉर्मल ऑक्सीजन यानी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रिएक्टिव हो जाते हैं। ये कैसे? घरों में चांदी रहती है, सोने रहते हैं, ज्यादा दिन तक अगर बाहर खुले में रखा रहे, आप देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा फेड होने लगता है। चांदी जो रहती है, चांदी के पायल वायल होते हैं, ये काले पड़ने लगते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। पर चांदी और गोल्ड गर्म करने पे, ठीक है, गर्म करने पे ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इनको बनाया ही जाता है गर्म करके, भट्टी में गर्म करके पिघला के। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनको इसी वजह से ही इनको गर्म करके बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर इसको बनाएंगे, पिघलाएंगे, तो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये इसलिए स्टार पॉइंट हो जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। एक सिल्वर की गर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? तो सबके दिमाग में आता है, हाँ यार सिल्वर यानी चांदी ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करता है तो काला पड़ जाता है, तो हम ऑप्शन वैसा टिक कर देते काला का। आपको देखना है कि अगर गर्म वर्ड यूज कर रहा है, हीट लिखा है, हीट दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और साथ में हीट दे रहे हैं, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम इसको ध्यान रखना, सिल्वर और गोल्ड। केवल कॉपर जो है ये हीट देने पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। अब कॉपर, ठीक है। अभी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, अब हम देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल जो है वाटर के साथ कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो वाटर के साथ भी हम देखें तो ठंडे पानी के साथ में सोडियम और पोटेशियम, ये ठंडे पानी के साथ भी क्या होता है? रिएक्टिव हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अगर उसके साथ रिएक्टिव हो जा रहा है तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या निकालता है? हाइड्रोजन निकालता है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये जो पूरी रिएक्शन रहती है, ये कैसी रिएक्शन रहती है? एक्सोथर्मिक, इसमें हीट भी निकलती है, यानी हीट निकलना मतलब गर्म हो जाना। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जैसे देखिए, हमें ये बताया आपको, मेटल ऑक्साइड, एमओ का मतलब है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करा है। अब क्या कर रहे हैं? इस मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के मेटल ऑक्साइड बने। एक मेटल ऑक्साइड बना जो वाटर में डिजोल्व नहीं है, एक मेटल ऑक्साइड बना जो वाटर में डिजोल्व है। तो जो भी मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व है, यानी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। और जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड इसका नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखते तो समझ में आएगा। पोटेशियम हमने आपको बताया, पोटेशियम जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना रहा है? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी पोटेशियम ऑक्साइड को जल के साथ फिर रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरी रिएक्शन हमने एक बार में ही आपको दिखा दी है, क्योंकि वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? दो, तो इसीलिए। तो पोटेशियम था, जब वाटर के केवल एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बना है, जो हमने यहाँ पे बताया आपको।
तो इसी पोटेशियम ऑक्साइड को हमने फिर वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए पोटेशियम जो है वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस निकली और ये रिएक्शन कैसे थी, एक्सोथर्मिक यानी हीट हो गया। जो भी बीकर में आपने ये रिएक्शन कराया या लैब में भी आपने ये प्रयोग किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपका जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। ऐसे सोडियम है, सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन का है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और बीकर जो है गर्म हो जाएगा। साथ में क्या गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपने सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो इस रिएक्शन के दौरान जो उसका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रो जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन बनता है। और जो हाइड्रोजन के बुलबुले रहते हैं ये कैल्शियम को क्या करते हैं, उस वाटर में तैराने लगते हैं। कैल्शियम जो आपका है वो अलग से उसमें तैरता हुआ आपको दिखने लगता है। इसी वजह से कैल्शियम की लेयर आ जाती है ऊपर में। आपने देखा होगा बीकर में किनारे में जब भी हम कैल्शियम की वाटर के साथ, कैल्शियम क्या है, चूना तो है, चूना को हमने पानी, चूने को पानी में डालते हैं तो आपने देखा है ना बुलबुले उठते हुए दिखते हैं। तो बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं तो कैल्शियम जो है बुलबुले में तैरने लगता है। कभी भी इस प्रयोग को आप घर में करिएगा तो ये आपको चीज अच्छे से दिखेगी। इस पे ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है कैल्शियम के ऊपर में। अब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ में, ठंडे पानी के साथ में या गर्म पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते। इसमें हो गया जिंक, आयरन और एल्युमिनियम। ये आपको याद करना पड़ेगा अलग से। जिंक हो गया, आयरन हो गया और एल्युमिनियम, ये ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। इसलिए कभी आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जमाने में जो पाइपलाइन आया करती थी, पाइपलाइन बिजली की जमीन के नीचे में, वो अक्सर जिंक की बनी हुई होती थी। वो आप बहुत दिन तक सुरक्षित रहते थे। इवन वो पाइपलाइन आज भी सुरक्षित है जहाँ पे भी वो डले हुए। केवल उन पाइपलाइन को अब प्लास्टिक में, पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया गया इस वजह से कि जिंक बहुत ज्यादा खर्चीला रहता था, इसकी वजह से। अदरवाइज तो वो क्यों किया जाता था, इसीलिए क्योंकि जिंक जो है वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो। आयरन को भी आपने देखा होगा, आपके घरों में तवा होती है, रोटी सेकने वाला तवा होता है, हम उसको पानी से धोते हैं कि नहीं धोते, धोते हैं। तो अगर वो रिएक्शन कर लेता वाटर के साथ तो फिर क्यों धोते हैं उसको, नहीं करते। आपके घर में खिड़कियां होती है एल्युमिनियम की बनी, हम कभी कभी बीच बीच में दिवाली के समय में या दुर्गा पूजा के समय हम उनमें पानी में मार दिया करते हैं, धोने धो देते हैं। तो अगर वाटर के साथ वो रिएक्टिव होते तो उसको क्यों धोते। ये आपको याद रखना है, जिंक, आयरन और एल्युमिनियम ये वाटर के साथ चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर आप भाप के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये एल्युमिनियम भी जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। भाप का भी फॉर्मूला क्या होगा, भाप मतलब स्टीम, तो स्टीम भी है क्या, वाटर ही है। तो स्टीम के साथ में एल्युमिनियम भी रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। आयरन भी स्टीम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड बना देता है और साथ में हाइड्रोजन। ये बताया हाइड्रोजन तो निकलेगा ही, क्योंकि कोई भी मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा ही। एक चीज आपको ध्यान रखना है, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। आपने देखा हमने यहाँ पे जो नाम लिया था, जिंक लिया था, आयरन लिया था, एल्युमिनियम लिया था, लेकिन कॉपर नहीं लिया होता, इसी वजह से उसको अलग करके यहाँ पे रखा है। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। हम तो गोल्ड को हो या फिर सोने की चैन हो या चांदी के पायल उनको तो पानी से धोते हैं ना, क्यों धोते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करती। तांबे का जो वायर होते हैं उसको भी पानी से धो देते हैं। तो ये आप गर्म करिए, ठंडा करिए, स्टीम दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम आता है, वो क्या आता है कि निम्न में से कौन से मेटल है जो वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। उसमें 4 ऑप्शन देगा, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम देगा और साथ में कॉपर दे देगा। तो कॉपर पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ऐसे ही सिल्वर दे देगा और गोल्ड दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने अभी आपको क्या बताया, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। हमने आपको बताया सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और लेड ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम और आयरन ये पानी के साथ और जिंक, जिंक तो नहीं, एल्युमिनियम और आयरन ये पानी के साथ रिएक्शन देगा, लेकिन कौन से पानी के साथ, सिर्फ स्टीम के साथ। बाकी ठंडे पानी और गर्म पानी से नहीं। थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोच के आप एग्जाम में क्वेश्चन टिक करेंगे ना तो आपको अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। इसलिए हम आपको जिस एग्जाम्पल समझा रहे हैं ये, तो ये सिर्फ स्टीम के साथ में रिएक्टिव होते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं है इसलिए इनका हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो भी मेटल है ये पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और मेटल ऑक्साइड जो है फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब हम अब एसिड के साथ देखते कोई भी, जैसा हमने लास्ट एसिड बेस क्लास में आपको बताया था, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करके उसमें भी एक्सेप्शन आता है। केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देते हैं। इसके अलावा और कोई भी दुनिया का मेटल नहीं है जो HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन देगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, यही HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन बनेगा। और रेस्ट ऑफ कोई भी है वो HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। जब भी डाइल्यूट एसिड है, कोई भी डाइल्यूट एसिड है, उसको जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कहते हैं, जैसा बताया कि मेटल के साथ तो कोई भी एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो डाइल्यूट एसिड है, उस डाइल्यूट एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का जो पैटर्न है, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कैसा रहता है? सबसे हाईली रिएक्टिव कौन रहेगा? मैग्नीशियम। यानी मेटल जो एसिड के साथ हाईली रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर एल्युमिनियम करता है, फिर जिंक करता है, फिर आयरन करता है। इनके ऊपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो ऑर्डर है इसको आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम एसिड के साथ हाईली रिएक्टिव। जब ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन की बात की थी तो सोडियम बताया था, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ में। अब हम एसिड के साथ रिएक्शन बता रहे हैं कि एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है कोई मेटल तो उसका ऑर्डर कैसा है? मैग्नीशियम जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर एल्युमिनियम करता है, फिर उसके बाद जिंक रहता है, फिर आयरन रहता है। इसको आप कुछ ट्रिक बना के भी दिमाग में रख सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही उठ के क्वेश्चन आता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये हमने अभी आपको दिया। हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। देखते हैं।